भी अपने बच्चे को बेहतर इंग्लिश में शिक्षा देना चाहते हैं और उनका भविष्य उज्ज्वल करना चाहते हैं तो अभी अपने बच्चे का एडमिशन इस स्कूल में करा लीजिए। अगर आप भी चाह रहे हैं कि आपके बच्चे अच्छे से इंग्लिश की तैयारी करें, अच्छे से इंग्लिश बोलना सीखें और अच्छे से इंग्लिश में पढ़ाई करें और आगे चलकर आपके बच्चे को जो समस्या हो रही है अभी वो इंग्लिश नहीं समझ पा रहे हैं, उन्हें वो शिक्षक अच्छी पढ़ाई नहीं दे पा रहे हैं, तो आप निश्चिंत हो जाइए। और अगर आप चाह रहे हैं आपके बच्चे का एडमिशन हो तो आप तत्काल सरकंडा स्थित जिसे सेंट मैरी कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल में आ सकते हैं और एडमिशन करा सकते हैं। यहाँ पर नर्सरी से लेकर के मैट्रिक तक की पढ़ाई दी जाती है और आपको बता दें कि आप यहाँ पर अभी किसी भी क्लास में एडमिशन करा सकते हैं। एडमिशन यहाँ पर चल रहा है, लास्ट फेज का एडमिशन चल रहा है और आप यहाँ पर एडमिशन करा सकते हैं। बाकी स्कूल को लेकर के हम हमेशा अपडेट आपको देते रहते हैं। गोड्डा में एक अच्छी पढ़ाई को लेकर के जिसे सेंट मैरी कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल जाना जाता है और अभी यहाँ पर हर सुविधा उपलब्ध है जो कि एक अन्य स्कूलों में होती है और उससे बेहतर सुविधा उपलब्ध है। अगर आप ज़िले के बाहर से देख रहे हैं और चाह रहे हैं कि आप ऐसे इंग्लिश संस्थानों में अपने बच्चे को पढ़ाएं तो यहाँ पर हॉस्टल की सुविधा भी अति उत्तम है। हॉस्टल में यहाँ पर बच्चों की अच्छी से देख रेख की जाती है और बाहर से आए शिक्षक उन्हें 24 घंटा अपनी निगरानी में रखते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर जितने भी शिक्षक हैं वो सारे वेल एजुकेटेड हैं, अच्छे से वो बच्चे को देख रेख करते हैं और साथ में हर वो सुख सुविधा बच्चों को यहाँ इस स्कूल में प्रोवाइड की जाती है। सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बच्चों को खेल कूद में भी यहाँ पर बेहतर भविष्य के लिए तैयार किया जाता है। उन्हें हर क्षेत्र में अगर वो चाह रहे हैं कि हमें फुटबॉल खेलना है तो उन्हें फुटबॉल खिलाया जाता है, अगर वो चाह रहे हैं हमें क्रिकेट खेलना है तो क्रिकेट सिखाया जाता है, अगर वो चाहते हैं कि मुझे गाना गाना है, मुझे डांस करना है या अन्य अदर एक्टिविटी भी अगर वो करना चाहते हैं तो वो इस स्कूल में सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको यहाँ पर पढ़ाया ही जाएगा। अगर आपके अंदर वो प्रतिभा है कि आप अन्य क्षेत्र में भी कुछ करना चाहते हैं तो आपके बच्चों को वो ये स्कूल प्रोवाइड करता है। यहाँ पर वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। साथ में यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लैब मौजूद है जिसमें से कि हर एक बच्चों को नियमित समय पर समय वहाँ पर सारी चीज़ें सिखाई जाती है। साथ में कंप्यूटर की जो शिक्षा है वो आज के दौर में काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो कंप्यूटर को लेकर के भी अलग से यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है और तैयार किया जाता है। हमारे साथ स्कूल के डायरेक्टर मौजूद हैं, इनसे हम लोग जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। ये जो स्कूल आपने गोड्डा को दिया है इसको लेकर के क्या कुछ बताइएगा ज़िले वासियों से, और जो लोग देखना जा रहे हैं और जो अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाह रहे हैं, नए बच्चे और बड़े बच्चों के लिए। तो एक बार पुनः जिला जोहार के तमाम दर्शकों को जोहार। जैसा कि मैंने पहले भी आपके माध्यम से लोगों को बताया है कि दिस स्कूल इज़ वेरी एक्सक्लूसिव इन मेनी टर्म्स। जैसे हमारे यहाँ पर स्मार्ट क्लास जो कि हमेशा फॉलो होता है। आप किसी भी बुक को, हम लोग जैसे अभी की नर्सरी क्लास में बैठे हुए हैं और बच्चे अभी आ सीख रहे थे, तो हम लोग जो है बुक के माध्यम से जो है यहीं पर ये जो बुक में सिलेबस है वो स्मार्ट टीवी में चलता है और टीचर को भी हमने जो है टैब दे रखा है जिससे कि वो कास्ट करते हैं। तो एक जो बात होती है कि टीचर लोग क्लास में मोबाइल चलाते हैं तो उससे एक निजात हो जाता है कि उनको एक अपना पर्सनल डिवाइस मिल जाता है जिससे कि कोई भी टेलीफोन या बाहरी संपर्क, हमेशा क्लास में ही कंसंट्रेटेड रहना है। और दूसरा ये चीज़ है कि उसी टैब में लेसन प्लान, वर्कशीट्स, सब कुछ, और राइट फ्रॉम क्लास नर्सरी। अगर आप बच्चे को जैसे अगर बड़ा होकर के नीट IIT का तैयारी अगर कराते हैं तो हैबिट हम लोग अभी से इसके माध्यम से डलवाते हैं। और जैसे कि टीचर्स की बात की जाए तो हमारे सारे टीचर्स जो है मास्टर्स हैं और एक आध को छोड़ दिया जाए जो कि जूनियर सेक्शन में देखते हैं, तो अगर एक आध को छोड़ दिया जाए तो सभी लोग मास्टर्स हैं और अपने अपने सब्जेक्ट में, मतलब वो जैसे कि मान लेते हैं अगर कोई साइंस पढ़ा रहा है तो वो हिस्ट्री में ऑनर्स नहीं है बल्कि वो अपना रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में वो ग्रेजुएटेड है या मास्टर्स किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं और इसके अलावा जो है एक अच्छा क्वालिटी का एजुकेशन देने के लिए वी आर क्वाइट कमिटेड। हम लोग जो है एक मेन हमारा जो प्रायोरिटी होता है, चाहे वो नर्सरी क्लास में हो, चाहे वो हमारा 10th क्लास में हो, किसी भी क्लास में हमारा पहला प्रायोरिटी होता है गुड एजुकेशन। लेकिन एक बोला जाता है कि बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जो है एक अच्छा एनवायरनमेंट का ज़रूरत होता है। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया है कि चाहे वो आपका स्पोर्ट्स की फैसिलिटी हो तो हम लोग जो है स्पोर्ट्स में अपने बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं, हम लोग डांस में प्रमोट करते हैं, हम लोग म्यूज़िक में प्रमोट करते हैं और भी कई सारी एक्टिविटीज़ हैं। इसके अलावा जैसे लैब की भी अगर बात की जाए तो अभी तो वी डू नॉट हैव ए वेल डेडिकेटेड लैब, बट व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ इज़ दैट, जैसे मान लेते हैं कि बच्चा अगर सेल के बारे में पढ़ रहा है
तो सेल को देख भी रहा है। उसी क्लास में हम लोगों ने क्या किया है कि माइक्रोस्कोप ले जाना है, वो एक पार्ट है, एक लेसन प्लान। मैं आपको एक टैब के माध्यम से तुरंत दिखाता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा जो है टीचर का एक टैब है, तो अगर इसमें अगर बच्चों को कुछ पढ़ाना है, जैसे कुछ भी पढ़ाना है, तो यहीं पर जो है टीचर को पहले से दिया हुआ रहता है कि आपको जो है लैब से जो है फलाना चीज़ लेकर के आना है, माइक्रोस्कोप लेके जाना है, स्लाइड लेके जाना है, और भी सारी चीज़ों को लेकर के जाना है। तो वो टीचर क्लास में लेकर के जाते हैं और बच्चे क्लास में सीखते भी हैं उस चीज़ को। बच्चे अपने से प्रैक्टिस करते हैं, अपने से सारा चीज़ों को करते हैं। तो इससे क्या है कि उनको एक जो एक्सपीरियंस वाला जो लर्निंग होता है, मतलब कि लाइक वी ऑलवेज से दैट लर्निंग इज़ एन एक्सपीरियंस, लर्निंग इज़ एक्सपीरियंस, तो वो चीज़ को हम लोग जो है प्रमोट करते हैं। इस टैब के माध्यम से टीचर्स को पहले से सिलेबस दे दिया गया, अगर वो चोरी भी करना चाहे पढ़ाने में तो वो नहीं कर सकते। नहीं, यही सबसे बड़ी बात है कि टीचर्स अगर चाहेंगे कि हम लोग जो है बैठ करके क्लास में समय निकाल दें, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक दिन में 10 पेज पढ़ा दिए, 6 पेज पढ़ा दिए, उसके बाद उसका क्वेश्चन आंसर करा के छुट्टी हो गए, वो संभव नहीं है। अगर आज लेसन प्लान में है कि हम लोगों को एक पैराग्राफ पढ़ाना है, तो एक ही पैराग्राफ में वो हॉल्ट हो जाएगा। वो ऑटोमेटिक, ये 45 मिनट्स का ये एक पीरियड डिज़ाइन रहता है, और उसमें क्या है कि आपको या टीवी में कास्ट करना है, या वर्कशीट देना है, या वर्कशीट को जो है रिवाइज कराना है, तो वो सारी चीज़ें अपने आप होती हैं। अगर आप चाहेंगे कि आप काम से भाग जाएं तो नहीं हो सकता। अगर आप भागेंगे तो फिर आपको स्कूल से भागना पड़ेगा। थोड़ा सा समस्या हो जा रहा है कि बच्चे को लाना ले जाना, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, साथ में बड़े बच्चे भी हैं, उसको लेकर के क्या व्यवस्था है आपकी? क्या आप जो है कि आप सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं, और अभिभावक को कैसे विश्वास करेंगे हमारे बच्चे जब यहाँ पर आएंगे तो सुरक्षित रहेंगे? आज मैं 5 साल से विद्यालय चला रहा हूँ। हमारा रिकॉर्ड है कि आज तक कि किसी भी बच्चे के साथ हम लोगों के ड्राइवर ने मिसबिहेव नहीं किया है। राइट नाउ वी हैव 2 बिग बसेस, हम लोगों के पास 2 बसेस हैं, इसके अलावा 6 छोटी गाड़ियाँ हैं। और आपने बस का जब सवाल किया है, तो हमने जो है इस बार 2-3 रूट में बस को बढ़ाया भी है। जैसे कि इधर गांव साइड से मालिनी है, इधर एक गांव मालिनी रंगमटिया है, इधर से भी जो है बहुत सारे पेरेंट्स आए, बोले कि सर आप अपना जो है जिला जोहार के माध्यम से ही वो लोग आए थे। तो उन लोगों ने जिला जोहार में चीज़ों को देखा, तो उन लोगों ने कहा कि सर आप जो है इधर हम लोगों को गाड़ी दीजिए, और उधर भी हम लोगों ने गाड़ी भेजना शुरू किया। इसके अलावा मोतिया एक जगह है यहाँ पर, मोतिया डुमरिया, वहाँ पर भी गाड़ी को हमने भेजा, और इधर से हम लोगों ने नुनबट्टा, मतलब ये रूट का एक्सपेंशन मैंने बताया। बाकी हर तरफ हम लोगों का जो गाड़ी है वो जिला में 12 किलोमीटर के रेडियस में हर जगह जा रही है। अगर आपको बता दें कि आप अपने बच्चे को बस में भी भेज रहे हैं तो निश्चिंत हो जाइए, बस में जो है कि अच्छे उनके देख रेख करने वाले लोग रहते हैं, और बस पूरी तरीके से कवर्ड रहती है। बस से बच्चे जो है कि हाथ पैर या सर कभी भी बाहर नहीं निकाल सकते हैं, इसकी निगरानी स्कूल वाले हमेशा करते हैं। आपको बता दें कि ऊपर वाले क्लास की अगर हम बातचीत करें तो उसको लेकर के जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। आज जो है कि जब बच्चे 5 से 10 तक का सफ़र करते हैं तो उन्हें बहुत सारे ऐसे टीचर्स अलग से ज़रूरत पड़ जाती है, जैसे कि गार्जियन अफोर्ड नहीं कर पाते। जैसे ट्यूशन टीचर की बात हम कर रहे हैं, उसको लेकर के क्या देख रहे हैं? देखिए, मेरा अपना निजी मानना है, मैंने खुद भी क्लास 9 तक कोचिंग नहीं लिया था। क्लास 10 में मैंने एक्स्ट्रा ट्यूशन्स वगैरह जो भी बोलते हैं उसको वो मैंने लिया था। तो अगर बच्चा 6 घंटे 5 घंटे स्कूल में पढ़ के जा रहा है, और उसके बाद अगर 1 घंटा का ट्यूशन उसको लेना पड़ रहा है, तो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ स्टडिंग 5 आवर्स इन द स्कूल, है कि नहीं? उससे अच्छा बच्चा 4 ट्यूशन ले ले। तो ये भी एक चीज़ है। हमारा कॉन्सेप्ट है कि बच्चों को क्लास 8 तक तो एटलीस्ट ट्यूशन मत दीजिए। हमारे पास मैं आपको एक एप्लीकेशन दूंगा, मोबाइल एप्लीकेशन, उसके माध्यम से बच्चा जो भी यहाँ पढ़ के जा रहा है वो आपको आपके घर बैठे मिलेगा, ठीक है? और बच्चा चाहे तो घर में बैठ कर के रिवाइज कर सकता है, और रिवाइज करने से क्या है, उसको प्राइजेस भी मिलेगा। तो इसीलिए बच्चा रिवाइज जानबूझ करके करेगा। उसमें प्रैक्टिस टेस्ट दिया हुआ है जो कि इंडिया लेवल पर है, मतलब इंडिया के 7,000 से ज़्यादा स्कूल कनेक्टेड हैं उस ऐप से, और एक नेशनल लेवल कंपटीशन के तौर पर आपको एक एक्सपोजर मिलेगा। और ट्यूशन तो मैं नहीं मानता कि क्लास 8 तक के बच्चों को ट्यूशन देने की कोई आवश्यकता है, अगर बच्चा हमारे यहाँ पढ़ रहा है तो। हॉस्टल को लेकर के हमारे दर्शकों को बता दीजिए, जो बच्चे अपना एडमिशन कराना चाहते हैं, अपने बच्चे को हॉस्टल में रखना चाहते हैं, उसको लेकर के क्या सुविधा है आपके स्कूल में? और सर देखिए, अपने पास क्या है कि हॉस्टल में जो है सारा चीज़ एकदम टाइमली होता है। 11 आवर्स का स्टडी है यहाँ पर। इसके अलावा जो है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि लोगों ने इग्नोर कर दिया है, स्कूल वालों ने इग्नोर कर दिया है। जैसे हम लोगों का क्या है कि हॉस्टल में जो बच्चे रहते हैं, जो डे स्कॉलर हैं, उनको तो हम लोग यहाँ के बाद कंट्रोल नहीं कर सकते, हम लोग उनको एडवाइस दे सकते हैं, लेकिन जो हॉस्टल में बच्चे रहते हैं
वो उनका क्या है दिनचर्या होता है सुबह योगा करने से, ठीक है, वो सुबह एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद अपना जो है फ्रेशन अप हो करके ब्रेकफास्ट करके स्कूल आते हैं और स्कूल से आने के बाद जो 1-1.5 घंटे का समय मिलता है, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ आपको, जो कि बहुत मतलब एक माइनर, बहुत ही लोगों ने इसको जगह नहीं दिया आज के लाइफस्टाइल में। जैसे कि हम लोगों ने वर्ड मीनिंग और हैंड राइटिंग, इस पर जो है 1 घंटे बच्चों को काम करना है, ठीक है। हैंड राइटिंग लिखने से क्या है कि बच्चों में एक इंटरेस्ट जागता है, एक किसी टॉपिक पर फोकस करते हैं, डेली 5-7 नया वर्ड सीखते हैं, तो 1 घंटे का शेड्यूल हॉस्टल में है। अब हॉस्टल में फैसिलिटीज़ की बात की जाए, जैसे जो पेरेंट्स कहते हैं, तो हमारा हॉस्टल जो है एसी वाला हॉस्टल है, ठीक है, नॉन एसी का भी सुविधा है, एसी का भी सुविधा है। तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। तापमान को देखते हुए ही एक बार को जो गर्मी जिस तरह से बढ़ रहा है हर साल, तो हमको लगा कि बच्चों को जो है एसी की ज़रूरत है, तो मैंने एसी भी व्यवस्था कराई है, क्योंकि कुछ पेरेंट्स का डिमांड भी था। और हमारे पास बच्चे जो है बहुत दूर दूर से हैं, जैसे देवघर से हैं, मधुबनी से हैं, पूर्णिया से भी बच्चे हैं, तो उनके पेरेंट्स का कहना है कि सर भी लाइक बच्चों को जो है एसी चाहिए, तो या तो आप कूलर दीजिए या एसी दीजिए, तो मुझे लगा कि एसी एक अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा जो है हम लोग जो खाना देते हैं जो बच्चों को, जो एक तो 4 टाइम खाना है, और आपने सुना होगा कि जो है अंकुरित चना मूंग जो है पेट के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, तो वो भी हम लोगों के हॉस्टल में डेली दिया जाता है। और जो फूड है वो मेन्यू सिस्टम पे दिया जाता है, एक मेन्यू बना हुआ है, एक मतलब मेन्यू है, और उसके लिए एक जो है वार्डन है, वो इन चीज़ों को मॉनिटर करते रहते हैं। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर चल रहा है। पता बता दें आप, सरकंडा चौक पर जब आइएगा तो सरकंडा चौक पर अगर आप करगिल चौक की ओर से आ रहे हैं तो मंदिर के राइट साइड में ये स्कूल है, इसका नाम है जिससे सेंट मैरी कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल। अगर आप हंसिया साइड से आ रहे हैं तो जो मंदिर है उसके ठीक पहले ये स्कूल है। बाकी आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, अधिक जानकारी ले सकते हैं, और अगर आपको यहाँ आना हो तो यहाँ पर आकर के विजिट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर जो टीचर्स हैं, जो प्रिंसिपल हैं, वो आपको अधिक जानकारी देंगे। बाकी बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिए जिला जोहार। धन्यवाद।